हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमने प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे लेट अस assume that √5 is rational। हमने एज्यूम करना है कि √5 क्या है, रैशनल। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका सिर्फ एक, उन दोनों इंटीजर का सिर्फ एक ओनली वन कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, सिर्फ ओनली वन और वन कॉमन फैक्टर हो ओनली। ठीक है, सिर्फ ओनली वन। उसके बाद अगला स्टेप है बी डिवाइड का, उसका जाएगा किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई में चला गया 5 के मल्टीप्लाई में चला गया इज इक्वल टू ए बन गया। ठीक है, उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे हम। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वेयर करने पर b√5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू a का स्क्वेयर। ठीक है, b की पावर 2 b का स्क्वेयर बन जाएगा। √5 का स्क्वेयर कितना था, 25, और 20 अंडर से ऐसे पहले ऐसे लिखते थे। तो √5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू a की पावर 2। तो b स्क्वेयर वैसे रहेगा, अंडर से स्क्वेयर कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 5 बचेगा। तो 5 को यहाँ लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू a स्क्वेयर। ठीक है, ये टर्म बन गई हमारे पास। ठीक है, अब आपके पास एक्सरसाइज में थ्योरम के हिसाब से बताया हुआ कि अगर देखो यहाँ पर देख रहा 5 ए का मल्टीपल से सामने पता लग रहा है। ठीक है, अगर देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर किसी भी प्राइम नंबर से ए स्क्वायर अगर 5 से ए डिविजिबल हो रहा है, ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो ऑल्सो ए इज डिविजिबल बाय 5। तो ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसको क्या मान लेंगे हम, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप। ठीक है, अगले स्टेप में क्या मानेंगे, मतलब ए स्क्वायर, अगर थ्योरम के हिसाब से बताया हुआ है कि इफ़ ए प्राइम नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। ठीक है, प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर की वैल्यू अगर दी हुई ए स्क्वायर को डिवाइड करा तो वो ए को भी डिवाइड, अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, उससे अगला स्टेप क्या है, ए इज इक्वल टू 5, सी क्या लेना हमने, ए इज इक्वल टू वेयर सी क्या है, एक प्रकार का इंटीजर। ठीक है, देन सी इज इंटीजर, सी क्या है, कोई भी इंटीजर वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या ले ली हमने, 5c। तो 5c की जगह, ए की जगह क्या पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में हम 5c पुट कर देंगे। तो क्या जाएगा हमारे पास, 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, 5b² वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू, ठीक है, अगले स्टेप में 5 का 25 और c का स्क्वायर। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई का उस जाएगा, इसका हो जाएगा 5b से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो b² इज इक्वल टू 25/5c स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का 25 क्या टर्म बन गई हमारे पास, b² इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। b² क्या बन गई हमारे पास है, 5c स्क्वायर। b² क्या बन गई हमारे पास है, 5c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी जैसे ऊपर वाले स्टेप में वैसे यहाँ पर थ्योरम के हिसाब से देयरफॉर, अगर उसके हिसाब से b² इज डिविजिबल बाय 5, अगर b² जो है डिविजिबल बाय 5 होगा तो ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास नंबर 2 इक्वेशन आ गई। क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन, ये नंबर 2। ठीक है, तो ये देखो ए इज डिविजिबल बाय 5 और b इज डिविजिबल बाय 5।
ठीक है। तो इन प्राइम नंबर में दोनों में कॉमन टर्म क्या आ रही है हमारे पास, दोनों में कॉमन टर्म आ रही है हमारे पास। देखो 5 से ए डिविजिबल हो रहा है 5 से बी, तो यहाँ पर भी 5 कॉमन है और यहाँ पर भी 5 कॉमन है हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। मतलब ए में भी 5 कॉमन, इस वाले में भी कॉमन फैक्टर 5 है और इस वाले में भी कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो ए एंड बी क्या है, को प्राइम है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट। तो हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो दैट अंडर 5 इज रैशनल नंबर की अंडर 5 क्या है, रैशनल। सो वी कंक्लूड दैट अंडर 5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है।